मैं एक डॉक्टर की दुखी आत्मा हूँ। मैं लहूलुहान हूँ, विक्षुब्ध हूँ, भटक रहा हूँ। सोच रहा हूँ काश मैं डॉक्टर नहीं होता। बड़ी उम्मीदों से बड़ी मेहनत करके मेरे माँ बाप ने मुझे डॉक्टर बनाया। कहते थे मरीजों की सेवा करने से बड़ा पुण्य कार्य नहीं होता। मैंने भी माँ बाप के सपनों को पूरा करने की ठान ली। अपनी पूरी जवानी डॉक्टर की पढ़ाई में खर्च कर दी और इस तरह से MCH की डिग्री हासिल की। बहुत उम्मीद और ऊंचे सपनों के साथ मैंने जिंदगी की शुरुआत की। जी हाँ, जिंदगी की शुरुआत। उम्र 35 साल की हो चली थी, बाल सफेद होना शुरू हो गए थे। खैर, शुरुआत में बड़ा घमंड था अपने प्रोफेशन पर। बड़ा अच्छा लगता था जब हमें भगवान का दर्जा दिया जाता था। मैं भी खूब मेहनत करता था, हर संभव प्रयास करता था मेरे पास कोई भी मरीज आए तो वो एकदम ठीक होकर जाए। और दुनिया का कोई भी डॉक्टर यही चाहता है कि उसका मरीज उसके हाथ से ठीक होकर ही जाए। लेकिन कई बार पूरी कोशिश करने के बावजूद मरीज को बचा नहीं पाता था और इसके लिए बड़ा अफसोस होता था। रात भर नींद नहीं आती थी। परंतु इससे ज्यादा अफसोस तो तब होता जब मरीज की मौत का जिम्मेदार मुझे ठहरा दिया जाता। मुझे हत्यारा, खूनी, डाकू, लुटेरा करार दिया जाता। अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी जाती है। और इस तरह की घटनाएं न सिर्फ मेरे साथ बल्कि हिंदुस्तान के हर चिकित्सक के साथ हो रही है आज। और ये हिंसा, तोड़फोड़ इतनी आम बात हो चुकी है कि ये डॉक्टर की जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो चुकी है। हिंदुस्तान का हर डॉक्टर आज एक अनजाने से खौफ के साथ जी रहा है। उसको न सिर्फ इस बात की फिक्र होती है, इस बात की टेंशन होती है कि मरीज कैसे ठीक होगा। साथ ही उसे यह टेंशन ज्यादा सताती है कि भगवान न करे अगर ये मरीज ठीक नहीं हो पाया तो ये मेरे साथ मारपीट कर देंगे, अस्पताल में तोड़फोड़ कर देंगे। और यही कारण है कि आज हिंदुस्तान में डॉक्टर सीरियस पेशेंट को देखने से कतराने लगे हैं, अवॉइड करने लगे हैं, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। हिंसा को रोकने के लिए हिंदुस्तान के डॉक्टर्स सैकड़ों बार सरकार से मांग कर चुके हैं, कई बार हड़ताल कर चुके हैं। अभी कुछ महीनों पहले ही की तो बात है, कोलकाता के एक चिकित्सक के ऊपर हिंसा की कार्रवाई के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई थी। सरकार ने आश्वासन भी दिया था सख्त कानून बनाया जाएगा, लेकिन हमेशा की तरह यह भी कागजों से आगे नहीं बढ़ पाया। प्रैक्टिस करते हुए अक्सर सोचा करता था आखिर पब्लिक ऐसा क्यों करती है, हमें भगवान का दर्जा क्यों दिया जाता है, और फिर क्यों यही भगवान और देवदूत कुछ ही क्षणों में डाकू बन जाता है, चोर बन जाता है, लुटेरा बन जाता है, हत्यारा बन जाता है। ये कैसी विडंबना है, कैसा चरित्र है, ये कैसा दोगलापन है। शायद इसका कारण यही है कि सालों से आपने डॉक्टर्स को धरती के भगवान का दर्जा दिया हुआ है और जो अभी भी जारी है। ये भगवान का दर्जा आपने अपने फायदे के लिए दिया है, क्योंकि भगवान से नकारात्मक परिणाम की उम्मीद कैसे की जा सकती है। इसलिए अगर रिजल्ट पॉजिटिव या आपके फेवर में आता है तो डॉक्टर भगवान, और अगर रिजल्ट पॉजिटिव या फेवर में नहीं आता तो वही डॉक्टर शैतान हो जाता है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डॉक्टर भगवान नहीं है, साधारण इंसान है, आप ही की तरह। जी हाँ, डॉक्टर भगवान नहीं है। डॉक्टर अपने विवेक से अपने मरीज को अपने साधनों की मदद से इलाज करने का हर संभव प्रयास करता है, जो जरूरी नहीं कि हर समय सफल हो। डॉक्टर और भगवान में बहुत फर्क है। डॉक्टर की फैमिली होती है, डॉक्टर की बीवी होती है, डॉक्टर के बच्चे होते हैं। डॉक्टर को भी अपने घर का देखना पड़ता है, घर का खर्चा चलाना पड़ता है, EMI भरनी पड़ती है।
डॉक्टर भी आप ही की तरह हार्ड और मांस के बने हुए हैं और चोट लगने पर दर्द होता है, ऐसा है नहीं दर्द। डॉक्टर का मरीज अगर सीरियस है, गंभीर है, तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। और यकीन मानिए, अगर डॉक्टर अपने पेशेंट को बचा नहीं पाता तो डॉक्टर को आप ही की तरह बहुत दुख होता है। कोई भी डॉक्टर जानबूझकर लापरवाही नहीं करता, जानबूझकर अपने मरीज का नुकसान नहीं करता है। पूरी दुनिया इस समय महामारी से पीड़ित है। भारत के सभी डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह किए बगैर कूद पड़े हैं इस लड़ाई में, इस जंग में कोरोना के खिलाफ। हमारे पास पीपीई नहीं है, मास्क नहीं है, फिर भी हम चिकित्सकों ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। बिना कवच और बिना बंदूक के कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में हम लड़ रहे हैं। मेरे पास भी मौका था, मैं भी चाहता तो अपना हॉस्पिटल बंद करके आप लोगों की तरह एक घर में कैद हो जाता। क्या फ़र्क पड़ता है 2 या 3 महीने? मेरी भी ज़िंदगी है, मेरी भी फैमिली है, मेरे भी बच्चे हैं। मेरी बीवी ने भी यही कहा था, लेकिन फिर भी हमने अपने कर्तव्य का निर्वाह करना सर्वोपरि समझा। और इस तरह से आप लोगों की केयर करते करते ही मुझे भी कोरोना हो गया। शायद भाग्य को यही मंजूर था। मुझे आइसोलेशन में रखा गया। घर वाले, दोस्त बहुत दुखी हुए, लेकिन मुझे कोई गम नहीं था, बल्कि मन में खुशी थी। अपनी बीवी को, बच्चों को समझाया, मुझे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, जल्द लौटूंगा। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। मेरी कंडीशन बिगड़ती गई। अंतिम समय जब ये लगने लग गया था कि अब मैं नहीं बचूंगा, तब मैंने अपनी पत्नी से बात की और कहा, मैं शायद अब नहीं बच पाऊंगा, लेकिन तुम बिल्कुल हिम्मत मत हारना। तुम्हारा पति एक सैनिक की तरह युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होगा। एक वीर सिपाही की पत्नी की तरह हंसते हंसते मुझे गर्व से विदा करना। मैं अकेला नहीं हूं। कितने ही डॉक्टर्स और नर्सेस और हेल्थ वर्कर्स ने इस जंग में लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, और आगे भी पता नहीं कितने देंगे। लेकिन हम इस जंग को जरूर जीतेंगे। तुम बस अपना और बच्चों का ध्यान रखना। और हाँ, मेरी एक अंतिम इच्छा है कि मेरे मरने के बाद मेरा फ्यूनरल हमारे ट्रेडिशनल तरीके से सभी प्रिकॉशंस रखते हुए संपन्न करवाना। और आखिर में मैंने जिंदगी की आखिरी सांस ली। अंतिम यात्रा के लिए मुझे कुछ मित्र और परिवारजन लेकर गए। अंतिम संस्कार के समय आप लोगों ने मानवता की सभी सीमाएं पार कर दी, धज्जियां उड़ा दी मानवता की। अंतिम यात्रा के साथ जाने वाले परिवार और मेरे मित्रों पर आप लोगों ने लाठी और पत्थरों से निर्ममता से आक्रमण कर दिया। मेरी लाश को बीच में ही छोड़कर उन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। इससे क्रूरतम मजाक मेरे साथ नहीं हो सकता था। जीते जी आप लोगों का यह रवैया हमारी आदत बन चुकी थी, लेकिन मरने के बाद आप ऐसा बर्ताव करोगे, यह तो सपने में भी नहीं सोचा था। और यह तो शायद कोई दुश्मनों के साथ भी नहीं करता। जैसे तैसे करके मेरे दोस्त ने मुझे स्वयं अपने हाथों से खड्डा खोद कर मुझे दफनाया। खून के आंसू रोए थे मेरे दोस्त, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों ने उस दिन 1 नहीं 2 लाशें दफनाई गई थी। एक मेरी और एक डॉक्टर के आत्मसम्मान की, डिग्निटी की, मर्यादा की। बहुत अच्छा इनाम दिया आपने मेरी शहादत का, कुर्बानी का। मुझे गम नहीं है अपनी मौत का, मुझे कोई दुख नहीं है कि आपने मेरे मरने के बाद मुझसे ऐसा व्यवहार किया, मेरी लाश के साथ ऐसा बर्ताव किया। मुझे दुख इस बात का है कि मेरा अंतिम संस्कार मेरे मुताबिक नहीं हो सका
और मेरी इस छोटी सी अंतिम इच्छा को पूरी न कर पाने का दुख मेरी पत्नी को और मेरे दोस्तों को जिंदगी भर सताता रहेगा। आखिर क्या गलती थी मेरी? यही कि मैंने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी आप लोगों का इलाज किया। पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, गालियां दी जा रही है, पीटा जा रहा है। और ये तो तब है जब कोविड वॉरियर्स अपनी जान पर खेलकर इस खतरनाक वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और देश को बचाने का, आप लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बावजूद ये हालत है। सोचिए, सामान्य दिनों में हम लोगों पर कितने मेहरबान होते होंगे आप लोग। आक्रोश है मेरे सभी साथियों में, समस्त डॉक्टर कम्युनिटी में। हर कोई विक्षिप्त है आज। मेरे साथ जो हुआ है, हम लोगों के साथ जो हो रहा है। जीते जी आप लोगों द्वारा डॉक्टर्स पर वायलेंस को तो हम बर्दाश्त कर रहे थे बड़ी मुश्किल से। अब हम लोगों की बर्दाश्त की सारी सीमाएं खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। शायद इस वैश्विक त्रासदी की वजह से सरकार कुछ कानून भी बना दे, लेकिन जब तक आप लोगों का नजरिया हमारे प्रति चेंज नहीं होता, जब तक ऐसा होता रहेगा। हम भगवान नहीं हैं, मामूली इंसान हैं। नहीं चाहिए हमें देवदूत का दर्जा। मत बजाओ हमारे लिए थालियां, तालियां, मत दिए जलाओ। बस आपसे एक डॉक्टर की आत्मा की विनती है। इसे आप चेतावनी भी समझ सकते हैं। डॉक्टर का रेस्पेक्ट करो, बंद करो डॉक्टर के खिलाफ हिंसा, अस्पतालों में तोड़फोड़। काम करने दो डॉक्टर्स को एक बेखौफ माहौल में, बेखौफ वातावरण में, उन्मुक्त वातावरण में। डॉक्टर्स के मन में जो भय, जो डर हो चुका है, वो निकल जाए, ताकि 100% कंसंट्रेशन के साथ सिर्फ और सिर्फ मरीज की भलाई के लिए सोच सके, मरीज के इलाज के लिए सोच सके। वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी आने वाले समय में। आपको डॉक्टर्स ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई भी अपने बच्चों को इतनी खौफ और जिल्लत भरी जिंदगी में नहीं झोंकना चाहेगा।